आज आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, चाहे आपका मन दुखा है, चाहे आपके शरीर में कोई रोग है, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, या कहीं बाहर आपके ऑफिस में कोई आपको दुख दे रहा है, और आपके दुखी रहने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर आज मैं आपको इसका एक कारण बताती हूँ। चलिए पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद इस कारण का नाम बताऊंगी। एक बहुत अमीर और धर्मात्मा टाइप का आदमी था। उसके घर में जब भी कोई जाता तो कभी खाली हाथ नहीं आता था। काफी सालों के बाद उसे एक बेटा हुआ। उसने उसके लिए किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखी। समय बीतता गया, बेटा भी बड़ा हो गया। अब उसने अपने बेटे की शादी भी करवा दी, और शादी होने के कुछ ही समय के बाद उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसने उस बेटे का बहुत जगह इलाज करवाया, हर जगह गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह पे उसने जाके माथा भी टेका कि किसी तरीके से ये ठीक हो जाए। अब इस अमीर आदमी की जितनी भी जमीन जायदाद थी, जितना भी पैसा था, वो सब कुछ इसने बेचकर अपने पुत्र के इलाज में लगा दिया। और एक दिन उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अब उसके बेटे की बीवी विधवा हो गई। अब वो इंसान बौखला गया और अपना दोष उस परमात्मा को देने लगा कि मैंने इतने सालों से इसके इलाज में अपना सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी इसे नहीं बचा पाया। ऐसा मैंने क्या किया था? मेरे से ऐसा कौन सा पाप हो गया कि आपने मेरे साथ ऐसा किया? अब वो बहुत ज्यादा रो रहा था, तो सामने से उसके बेटे की आत्मा आती है। तो ये आदमी उससे उसके जाने का रीजन पूछता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तो उस बेटे की आत्मा इसे अपने पिछले जन्म की कहानी बताती है कि मैं पिछले जन्म में एक फौजी था, मेरा कोई भी परिवार नहीं था, और मैं जानकर खेलकर देश की रक्षा करता था, और आप मेरे दोस्त थे। मैं आपके ऊपर बहुत भरोसा करता था। मेरे पास फौज से जो भी पैसे आते थे, मैं सारे के सारे आपके पास जमा कराता रहता था कि वक्त आने पर मैं सारा पैसा आपसे वापस ले लूंगा। और एक समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, और मैं आपके पास आया अपने पैसे लेने के लिए, पर आप मुकर गए। आपने साफ इनकार कर दिया और आपने मेरे पैसे नहीं दिए। अब जब मैंने आपसे कहा कि मैं ये बात आपके घर में बता दूंगा, तब आपने क्या किया? मेरी ही फौज में एक डॉक्टर थे, उनके साथ मिलकर आपने मुझे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे मेरी मृत्यु हो गई, और मेरा सारा पैसा लेकर आपने उस जीवन में पूरा ऐश किया। अब मैं उसी का हिसाब किताब चुकता करने इस जीवन में आपका बेटा बनकर आया था, और आपने जितने भी पैसे मेरे से लिए थे, उसकी आखिरी पाई तक जब खत्म हो गई, तो मेरा आपका हिसाब किताब पूरा हो गया और मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया। मैं कोई आपका बेटा नहीं हूँ, ये सिर्फ हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब था। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, माना मैंने तो तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन तुम्हारी जो पत्नी है उसका क्या कसूर था? वो क्यों अपना पूरा जीवन विधवा के रूप में जी? तब उस आत्मा ने कहा, आपने जिस डॉक्टर के साथ बात करके मुझे इंजेक्शन लगवाया था, ये वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी के रूप में आया है, और अब ये इसी दुख के साथ अपना पूरा जीवन विधवा के रूप में बिताएगी। तो हम सबको क्या दिख रहा है? इतना अच्छा इंसान, इतनी अच्छी इसकी बहू, इन्होंने क्या गलत किया किसी के साथ जो इनका जवान बेटा चला गया? दरअसल गलती किसकी थी? सोचिए, गलती किसकी थी? अब आपको पता चल ही गया होगा। इसका एक कारण है हमारे अपने कर्म, जो हमारे पिछले जन्मों से हमारे साथ चलते आ रहे हैं। तो अब करंट सिचुएशन में जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे अपने ही कर्मों के कारण हो रहा है। और हम क्या करते हैं? जो परिस्थिति हमारे साथ चल रही होती है, उसका दोष हम उन्हीं पर्सन्स को देना शुरू कर देते हैं। उन्हें बद्दुआएं देनी शुरू कर देते हैं। लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, और बोलते हैं इसको तो भगवान देख लेगा, इसको तो मैं देखूंगा, मुझे दुख देके ये कैसे सुखी रह सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। इससे सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर हमारे दिमाग में एक टेंशन बन जाती है, और इससे कई रोग धीरे धीरे हमारे शरीर में आ जाते हैं, और हमें ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये यूनिवर्स हमेशा न्याय करता है, और पिछले किस जन्म के कौन से कर्म से ये परिस्थिति हमारे जीवन में आई है वो तो हमें याद नहीं है, पर ये जरूर सोचें कि जो भी परिस्थिति आई है, ये हमारे ही किसी कर्म के कारण आई है। सो किसी को भी बद्दुआएं देने की जगह या खुद को कोसने की जगह इसे स्वीकार करें
और जब आप दिल से इस चीज को स्वीकार कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन फिर कभी नहीं आएगी। जो हो चुका उसको तो हम नहीं बदल सकते, बट हाँ, हम आज से अपने अच्छे कर्म करके अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और यूजफुल लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसे औरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसका दुख दूर करने में हम कोई थोड़ी सी भी उसकी हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।